नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। यदि आप अपने घर, ऑफिस या मंदिर जी की शोभा बढ़ाने के लिए बनवाना चाहते हैं शानदार एक्रिलिक फोटो फ्रेम, तो श्रीजी प्रिंट गैलरी में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है चमकदार प्रीमियम क्वालिटी, वेदर प्रूफ एवं लॉन्ग लास्टिंग एक्रिलिक फोटो, जो हर जगह को देती है एक शानदार आकर्षक लुक। चाहे भगवान जी की सुंदर तस्वीर हो या हो कोई कस्टम डिजाइन, हम बनाकर देते हैं हर डिजाइन बेहतरीन फिनिश के साथ। इसके अलावा प्रभावना एवं गिफ्टिंग के लिए हमारे पास है शानदार प्रोडक्ट। अब अपने सपनों की फोटो और गिफ्ट बनवाइए भरोसे के साथ। तो दिए गए नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें। जय जिनेंद्र। और अब हम लोग इसका नामकरण का भी प्रस्ताव हमने कर दिया है। अब उसका नाम फाजिल नहीं होगा, बल्कि पावागढ़ के रूप में हम इसको एक नई मान्यता देने जा रहे हैं। भगवान महावीर से नाम होगा, क्यों हम फाजिल कहेंगे? भगवान महावीर के साथ 24वें तीर्थंकर के साथ पावागढ़ का नाम और पावागढ़ की परंपरा और पावागढ़ की संस्कृति के साथ जुड़ करके देश और दुनिया आपके पास आएगी। अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करना हर नागरिक का दायित्व है। अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कैसे होती है, सनातन धर्मावलंबियों से ज्यादा कौन जानता है? गया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैन समाज को एक हर्ष का विषय प्राप्त हुआ। कल उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में स्थित अजीत नगर का नाम पावा नगर करने का निर्णय लिया है। इस विषय पर जैन समाज अपना आभार कैसे व्यक्त करे यह जानने को करें। मेरी जानकारी में भी अभी मंच में आने के पूर्व तुम्हारे अनिमेश ने ये बात बताई। निश्चित रूप से फाजिल नगर को पावागढ़ नाम देने का ये जो कार्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, ये बहुत सराहनीय प्रयास किया है। फाजिल नगर पहले पावानगर पावागढ़ के नाम से जाना जाता था। भगवान महावीर के साथ उसकी कथाएं जुड़ी है। एक धारणा के अनुसार वो भगवान महावीर का निर्वाण स्थल भी है, वो अपनी जगह। लेकिन जिस जगह का संबंध भगवान महावीर से था, अगर सरकार ने अपने स्तर पर ऐसा कोई प्रयास किया तो स्वागत योग्य कदम है। और हर व्यक्ति को, प्रत्येक जैन समाज के व्यक्ति को या भगवान महावीर को आदर से मानने वाले लोगों को चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया को इस बात की बधाई दे कि आपने देश की सांस्कृतिक अस्मिता को सुरक्षित रखने के लिए ये जो प्रयत्न किया है स्तुत है। हम आपके इस कृत्य की भूरी सराहना करते हैं और मैं भी उनके इस कार्य की बहुत सराहना देता हूँ कि ऐसा कार्य और भी आगे होते रहना चाहिए। नमोस्तु महाराज। धीरे धीरे बढ़ जाते गया। गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे दिल्ली से अपने बीच में एडवोकेट विजय जी जैन, साधना जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, बच्चे अगर देश से बाहर पढ़ने गए हुए हैं तो उनमें हम लोग धर्म का संस्कार कैसे जीवित रखें? देखिए, बच्चे बाहर जाए पर बच्चों में भारत बसा रहे, कुछ बिगाड़ नहीं। आजकल तो ये कॉमन बात है। बच्चों को बाहर भेजने से पहले उन्हें उनके जीवन की सीमा का बोध करा, गुरुओं के समक्ष लाकर उन्हें संकल्पों से बांधते। यदि बच्चे संकल्पों से बंद करके चलते हैं तो उनमें भटकाव कम आता है। उन्हें हम मर्यादाओं का पाठ पढ़ाते हैं तो उनका भटकाव कम होता है। ऐसा करके हम उन्हें बहुत बखूबी संभाल सकते हैं। महाराज, एक प्रश्न और है, जीवन में कठिन परिस्थिति सबकी आती है। जो कठिन परिस्थितियां आती है वो मनुष्य के इसी जीवन के कर्म का फल होता है कि पूर्व जन्म को कर्मों का फल होता है? मैं तो ये मानता हूँ इस जन्म का हो या अगले जन्म का, इसको दिमाग में लाने की अपेक्षा मन में ये बिठाओ
कि मेरे जीवन की कठिन परिस्थितियां मुझे मजबूत बनाने के लिए आती। हर मनुष्य जो आत्मविश्वास का धनी होता है, जो अपने जीवन के प्रति सकारात्मकता रखता है, वो कठिन परिस्थितियों से घबराता नहीं, उन्हें चुनौतियों के रूप में स्वीकारता है और अपनी कुशलता से उपलब्धियों में बदल देता है। तो ये कठिन परिस्थितियां मेरे कर्म का फल नहीं, मेरे जीवन के निर्माण का अवसर है। आपदा को अवसर मानो, जीवन को आगे बढ़ाओ। हर मनुष्य के जीवन में चुनौतियां आती हैं, कठिनाइयां आती। मैंने तो अपने जीवन में बहुत निकटता से अनुभव किया। साधु जीवन में भी कई तरह की चुनौतियां आती और मैंने हर चुनौती को उपलब्धि में परिवर्तित किया। मैं सबसे कहूंगा, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई और परेशानियां आए, विचलित मत होना, दृढ़ता से उनका सामना करना। फ्रंट पे उसे फेस करो, जो सामने उसका सामना करो और अपनी कुशलता से हर चुनौती को उपलब्धि में परिवर्तित करने का भाव जगाओ। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के साधना विजय जी जैन एडवोकेट गुरुचरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे ब्रजेश जैन नेमीनगर दमोह। नमोस्तु गुरुदेव। मंच पे विराजित सभी मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा भी प्रश्न कुछ इसी तरह का था जैसे भैया ने पूछा। गुरुदेव, कहीं पढ़ने में आया कि चुनौतियाँ जीवन को रुचिपूर्ण बनाती हैं और उनका सामना जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। लेकिन गुरुदेव, व्यक्ति चुनौतियों का सामना करते करते थककर जीवन के अर्थ को ही नहीं समझ पाता है। गुरुदेव, इस स्थिति को कैसे समझा जाए? बहुत अच्छी बात है। चुनौतियां जीवन को रुचिपूर्ण बनाती है और उनका सामना जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। आपने जो बात की पंक्ति कही है कि चुनौतियों का सामना करते करते व्यक्ति जीवन के अर्थ को ही भूल जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? देखिए, जो मनुष्य जीवन के अर्थ को भूल जाए वो टूट जाता है, जो टूटता है वो बिखर जाता है, और जो जीवन के अर्थ को समझता है वो मजबूत होता है, जो मजबूत होता है वो निखर जाता है। हम टूटने से बचे, मजबूत होने की कला सीखे, जीवन का अर्थ समझे। हमारा जीवन कोई सपाट मैदान नहीं है, हमारा जीवन नदी की भांति, जिसमें ढेर सारे उतार चढ़ाव हैं, जिसे दुर्गम घाटियों को पार करना होता है, लेकिन नदी अंततः अपने गंतव्य सागर तक पहुंच जाती है। ये जीवन में क्रम चलता रहता है, बदलता रहता है, इसलिए इसको लेकर के चिंतित होने की जरूरत नहीं। जो जीवन के अर्थ को जानता है वो हर चुनौती में एक अवसर देखता है, और जब चुनौती में अवसर दिखने लगते हैं, हमारी रुचि अपने आप बढ़ने लगती है, और जैसे जैसे रुचि बढ़ती है हम उसके सामना के लिए उत्साहित होते रहते हैं, और जब हम सामना करते हैं हमारे जीवन को नया अर्थ मिलता है। तो हम जीवन के मर्म को जाने, चुनौतियों से घबराए नहीं, दृढ़ता से उनका सामना करने का जज्बा अपने भीतर विकसित करे, तो कोई कठिनाई सामने नहीं। नमोस्तु। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।